नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में आरजेएस पॉजिटिव मीडिया जो है सम्मानित अतिथि देश फ्रांस के स्टॉल पर है और अचानक यहाँ पर दिखाई दे रहा है बहुत सारी किताबों के बीच में यहाँ दो शख्स बैठे हुए हैं, बुक लवर्स। तो आरजेएस पॉजिटिव मीडिया की ओर से इतनी किताबों को एक साथ पुस्तक मेले से ले जाना, अपनी यादों में संजो कर रखना अपनी लाइब्रेरी के लिए, तो ऐसे बुक लवर्स से ज़रूर आरजेएस पॉजिटिव मीडिया बातचीत करेगी। जी बताएं परिचय के साथ कि कैसे आना हुआ और इतनी किताबों को अपने घर ले जाना अपने आप में एक नया अनुभव है पुस्तक प्रेमियों के लिए, जो भी आपको सुन रहे हैं। जी बताएं परिचय। मेरा नाम मनोज है, मनोज गुप्ता, और किताबों से मेरा पुराना वास्ता रहा है। ये मेरे लिए कोई नई घटना या नई बात नहीं है जब मैं बुक फेयर से किताबें लेके जा रहा हूँ। मैं पहले भी बुक फेयर आता रहता हूँ और आता रहा हूँ और किताबें ले जाता रहा हूँ और किताबों का शौक़ रखता हूँ, पढ़ने, लिखने और किताबों पे बात करने का। किस किस तरह की किताबें ली? ज़्यादातर अलग अलग विषय की दिख रही हैं। हाँ, कुछ में तरफ तो आइंस्टाइन के कान सुशोभित, ये आइंस्टाइन की फोटो लगी। हाँ, कुछ इधर भी मैंने किताबें जिन्होंने जल पे बहुत काम हाँ, ये सारी किताबें हैं मेरे पास और भी हैं। चक्रव्यूह और आरक्षण, इस तरह की सर्वहारा सामंत, डीपी त्रिपाठी, ये भी किताब आपने ली है। जहाँ जहाँ चरण परे गौतम के, ये मेघदूत भी आपने लिया है, कालिदास कृत, और अंग्रेजी की भी कास्ट मैटर्स, तो सामाजिक न्याय की ज़्यादातर कुछ बयान है आपका। अपूर्व संसार सत्यजीत राय का, सिनेमा भी है, साइंस भी है और सामाजिक न्याय भी है। हिस्ट्री भी। भारत गांधी के बाद ये रामचंद्र गुहा जी का लिखा हुआ, तो बड़ी वैरायटी है। हितोपदेश भी है, नारायण पंडित का लिखा हुआ, लप्पू झन्ना अशोक पांडे का। तो इतने सारे टाइटल आप सोच कर आए थे या यहाँ देखा, पसंद आ गई और आपने ले लिया? हाँ, कुछ किताबें थी दिमाग में जैसे लेनी थी, यहाँ आने के बाद देखने के बाद और भी चीज़ें साफ़ हुई और वो किताबें ले ली गई। तो ये किताबें कितने प्रकाशकों की हैं? तकरीबन 20 एक प्रकाशक हैं, अलग अलग 20 एक अलग अलग प्रकाशक हैं। ऐसे इतनी किताबें हैं, अलग अलग प्रकाशकों के जगह आप गए, स्टॉल पर देखा, और तो पहले से जानते थे कि आदित्य निगम की आसमा और भी हैं? हाँ, किताबें जो हाल के दिनों में आई हैं वो नज़र में थी। चुनाव नीति, बुद्धम शरणम गच्छामि। तो आपका इंटरेस्ट कहाँ है? आपका धर्म भी देख रहे हैं, साहित्य भी देख रहे हैं, कुछ नाटक की किताबें भी देखी, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटी और लिटरेचर, ये सारे मैदान ये आपने ये ट्रेवलॉग है, यात्रा वृत्तांत, लवासा सचिन देव, ये यात्रा वृत्तांत है। तो ये सब किताबों की जानकारी आपको कहाँ से मिलती है? यहाँ पर उर्दू, हिंदी, हास्य, व्यंग्य भी, तो जानकारी कहाँ से इन सब किताबों के बारे में? बहुत अभी जब मैं पीएचडी नहीं किया था, जब मैं कॉलेज के दिनों में पहली बार बुक फेयर आया था, ये हंसराज कॉलेज में मैं पढ़ता था, आज से 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ। उस समय किताबों से नया नया नाता जुड़ा, किताबें पढ़ते गए, लाइब्रेरी में वक्त बिताएं, अच्छे दोस्तों के साथ रहें, तो अपने आप किताब, सिनेमा, ह्यूमैनिटी, सोशल साइंस, मैं लिटरेचर का स्टूडेंट हूँ, तो मेरे विषय से बहुत सारी चीज़ें जुड़ती हैं। इतिहास, राजनीति विज्ञान, समाज विज्ञान एक साहित्य के विद्यार्थी के लिए अलग विषय नहीं है, वो जुड़े हुए विषय हैं, इसलिए मैं ये सारी किताबें पढ़ता हूँ। और टाइटल इतना जानना और लेखक के बारे में तमाम, मैं ये हर साहित्य का, साहित्य ह्यूमैनिटी का स्टूडेंट, उसके पास ऐसी किताबें होती हैं, क्योंकि हमारा डिस्कोर्स है, हम धर्म पे बात करते हैं, हम समाज पे बात करते हैं, हम राजनीति पे बात करते हैं, हम साहित्य पे बात करते हैं, हम दर्शन पे बात करते हैं। इन सारे विषयों पर बात करने के लिए इन विषयों से जुड़ी हुई जो बुनियादी किताबें हैं वो अनिवार्य है, ज़रूरी है। आप उन बुनियादी किताबों को पढ़े बगैर आप उस पर बात नहीं कर सकते। आप देख रहे होंगे कि 3 किताबें हैं बुद्ध पे, एक आपको ये किताब मिली, एक ये किताब मिली और एक और किताब है बुद्ध पर ही। ये देखिए, तीनों किताब बुद्ध पे है। बुद्ध को पढ़ने का मतलब है कि आप केवल बुद्ध या बुद्ध धर्म को नहीं पढ़ रहे हैं, आप प्राचीन भारत को भी पढ़ रहे हैं,
आप भारत के दर्शन को भी पढ़ रहे हैं, आज भी बुद्धिज़्म एक डिस्कोर्स में आप उसको भी पढ़ रहे हैं, लिटरेचर के निगाह से भी पढ़ रहे हैं, समाज के निगाह से भी पढ़ रहे हैं, राजनीति और धर्म के निगाह से भी पढ़ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस किस्म की किताबें आपको दुनिया को देखने का, समाज को देखने का एक नया नज़रिया देती है, और या फिर ये कहिए कि आपके नज़रिए को मजबूत भी करती है। तो शायद यही वजह है कि हम किताबों की दुनिया में डूबना, उतराना पसंद करते हैं। शुक्रिया। तो पहले दिन ही इतनी किताबों को आपने ले गए या पहले आकर किताब देखा? अब मेरे घर में पूरी एक दीवार किताबों से भरी है, और वो मेरी 10 साल की कमाई है, मेहनत है। तो मेरे लिए किताबें कोई बहुत बड़ी या नई चीज़ नहीं है। मैं किताबों की दुनिया का बाशिंदा हूँ, और किताबों के साथ सोता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ। तो किताबें कोई अजनबी नहीं है मेरे लिए, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत रोज़मर्रा की। मेरा हाथ रोज़ किताबों को छूता है, आंखें रोज़ किताबों को देखती हैं, हर दिन कुछ एक पन्ने पढ़े जाते हैं। तो किताबें बहुत करीबी मामला है, जाती मामला है मेरे लिए। मेरा ख्याल है कि मेरे साथी कुछ और बताएंगे, आपको रिच करेंगे। शुक्रिया। लास्ट बात ये है कि किताबों से इतना प्रेम है, तो उन विद्यार्थियों को क्या कहेंगे जिन्हें कंप्यूटर और जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है या गूगल को ही किताब मान बैठे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि हर आदमी की पसंद होती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि जो गूगल को किताब मान बैठे हैं या व्हाट्सएप या बाकी सोर्स से जो जानकारी या ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं वो गलत हैं, लेकिन उन्हें एक बार किताबों की दुनिया में झांकना चाहिए। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही है या किताब ही आखिरी सच बताती हैं। किताबों में बहुत फरेबी, झूठी और बहुत नफ़रत वाली चीज़ें भी लिखी गई हैं। किताबें बहुत सब कुछ अच्छी बातें ही नहीं करती हैं। किताबों में बहुत दिक्कत तलब बातें भी हैं। तो मैं कहूँगा कि फिर भी आपको एक बार किताबों की दुनिया में झांकना चाहिए, किताबों की दुनिया में एक बार अपने कदम रखने चाहिए। फिर आपको तय करनी चाहिए कि आप जिस व्हाट्सएप, गूगल या वेब की दुनिया में हैं, उसके साथ भी किताबों से रिश्ता बनाया जा सकता है। मैं ये नहीं कहता कि उन सब चीज़ों से कट कर आप किताबों के पास आइए। देखिए, आप जिस यंत्र से बातचीत को रिकॉर्ड कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं व्हाट्सएप, गूगल, इन सब चीज़ों से लिंक है, तो हम इनको ख़राब नहीं कह सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि इनके साथ जब किताबों का रिश्ता जुड़ता है तो हमारी बातचीत, हमारी कहानी, हमारी संवेदनाएँ, हमारी भाषा और मजबूत होती है। तो मैं उस पुल की बात कर रहा हूँ, ब्रिज की बात कर रहा हूँ, उस जुड़ाव की बात करूँगा। मैं दोनों दुनिया को मिलाने की बात कर रहा हूँ, उसकी वकालत कर रहा हूँ। शुक्रिया। दुनिया में जैसे अतिथि देश फ्रांस है, जिस स्टॉल पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, हाँ, तो फ्रांस से भी कोई नाता आपका रहा है या फ्रांसीसी लेखकों की भी किताबों की तरफ? सिमोन को मैंने पढ़ा है, सार्त्र को पढ़ा है, और फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो आइडिया था, मैं उससे बहुत मुतासिर रहा हूँ। तो फ्रांस मेरे लिए इम्पोर्टेंट है इस मामले में। और जब मैं पीएचडी कर रहा था तो एक बार को एक वहाँ इंस्टीट्यूट है, वहाँ मैं गया था एक बार अपना रिसर्च पेपर पढ़ने। तो फ्रांस से मेरा यही नाता है। इससे ज़्यादा मैं फ्रेंच फिल्में मुझे बहुत पसंद है। लिबर्टी और एक किस्म से दर्शन, फिलॉसफी और विचारों की दुनिया के लिए एक ज़रूरी जगह रही है। बहुत सारे स्कूल वहाँ डेवलप हुए हैं। हर एक स्टूडेंट के लिए फ्रांस, मुझे लगता है कि इन मायनों में भी एक नया मतलब रखता होगा। वो मेरे लिए भी है। आपके दोस्त हैं मनीष पटेल, मुझे लग रहा है कि वो आपको बहुत कुछ से बताएं। आपका क्या नज़रिया है नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला को लेकर? मुझे लगता है कि किताबें जो है विश्व पुस्तक मेले में किताबें बहुत सारी एक जगह पे मिल जाती हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए मुझे लग रहा है काफ़ी हेल्पफुल होता है, काफ़ी मददगार होता है कि हम बहुत सारे राइटर्स को, जिनको कई बार मतलब छोटे शॉप पे जा कर के अपने इलाके में खोज पाना मुश्किल होता है, तो इस नज़र से मुझे लगता है काफ़ी मददगार होता है। सारी किताबों को हम एक जगह पा जाते हैं। आपने किस तरह की चीज़ों को देखा यहाँ पर, और वो चीज़ें आपको याद? मुझे लगता है कि यहाँ पे मैंने, जैसे कि काफ़ी लोगों से मिलना एक साथ बहुत मुश्किल होता है, तो बुक फेयर एक मौका ये भी देता है कि हम अपने दोस्तों से, अपने जान पहचान के जो लोग हैं उनसे एक जगह पे मिल सकते हैं। यहाँ पे
जैसे कि आज सुबह से मैं यहाँ पे आया था तो काफ़ी लोगों से मिला, तो उनसे मिलके अच्छा लगा काफ़ी सालों बाद अचानक से। तो एक तो वो होता है और किताबों से मुलाकात, तो 2 चीज़ें होती हैं जो कि मुझे लगता है यहाँ पे बुक फेयर में काफ़ी अच्छी लगी मुझे। तो उन विद्यार्थियों को क्या कहना चाहेंगे जो अभी 5 मार्च तक ये मेला है, तो इस मौके का फ़ायदा उठा सकते? मुझे लगता है कि हर स्टूडेंट को एक बार ये मौका निकाल के बुक फेयर में ज़रूर आना चाहिए, और यहाँ से कोई ना कोई, अगर आपको कोई किताब नहीं भी लेनी है तो भी आके एक बार ज़रूर घूमना चाहिए, टहलना चाहिए और देखना चाहिए, किताबों को दूर से देखना चाहिए, छू कर देखना चाहिए। उनसे एक किताबों से रिश्ता बनता है, एक रिलेशन होता है, वो डेवलप करना चाहिए। और कोई ना कोई आपके जान पहचान का आपका दोस्त ज़रूर यहाँ पे मिलेगा तो आपको और अच्छा लगेगा, इसीलिए मुझे लगता है ज़रूर आना चाहिए। जी हाँ, तो इस तरह से ये पुस्तकें जो हैं वो मिलन स्थल भी हैं आपके पुराने साथियों का। अचानक ही चलते चलते वर्षों पुराने साथी आपको मिल जाते हैं, और ये बातचीत जो है साहित्य के बारे में, पुस्तक संस्कृति के बारे में, जो अतिथि सम्मानित देश है फ्रांस का ये पेवेलियन है, और वहाँ ये बातचीत हुई। वसुधैव कुटुंबकम, राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार, विश्व एक घर। तो पुस्तकों की जो संस्कृति है वो पूरी दुनिया में कायम रहे। तो इसी के साथ अब आरजेएस पॉजिटिव मीडिया और साथी जो हैं वो लगातार कुछ न कुछ मेले पर डाल रहे हैं सोशल मीडिया पर। यहाँ पर हमारे अजीत वर्मा जी जो आकाशवाणी से भी जुड़े हैं, और बातचीत चल रही है पुस्तकों की, और पुस्तक प्रेमी हैं अजीत वर्मा जी। तो क्यों ना इस अवसर का लाभ उठाया जाए, और आपसे ये जानना ज़रूरी है कि पुस्तक मेला आपको कैसा लगा? अजीत वर्मा जी। पुस्तक मेला बहुत ही सुंदर है, बढ़िया है। खासकर जो पुस्तक प्रेमी हैं वो काफ़ी इसका बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, सालों से इंतज़ार करते हैं। बीच में कोविड की वजह से कुछ व्यवधान ज़रूर आया है, लेकिन इस बार जो लोगों का उत्साह है वो देखने योग्य है। और मुझे लगता है कि छोटे बच्चे अपने माता पिता के साथ और अन्य पुस्तक प्रेमी भी, विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े डिफरेंट डिसिप्लिन के लोग, दे ऑल हैव कम टू एंजॉय बुक्स। और बुक जो है इंसान का सबसे बड़ा दोस्त है, कंपेनियन है। अकेले में भी आप किताब संग्रहित करते हैं, पढ़ते हैं, मनन करते हैं, तो उसका पाठन और पठन ज्ञान को संप्रेषित करने और संभाषित करने और दुनिया तक पहुंचाने का अद्भुत माध्यम है किताब। तो किताबों से मुझे भी बहुत प्रेम है, और संयोग से इसी कारण मैं मेले में आया हूं। कई किताबें देखने का अवसर मिला है, कई रचनाकार और कई लेखकों से परिचय हुआ है, उनको सुनने का अवसर मिला। जिनको हम पढ़ते थे उनको साक्षात उनसे बल्कि साक्षात्कार करने का मौका मिला। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, और मुझे लगता है कि ये एक अद्भुत मंच है जहाँ किताबें और मनुष्य के बीच में कोई नहीं रह जाता। सबसे बेहतरीन जो है वो एक अवसर होता है जब आदमी पढ़ता है, पढ़ने के बाद मनन करता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और पुस्तक मेले में आकर, और उम्मीद है कि हर वर्ष और बहुत सारे जो उदयमान जो लेखक हैं उनको एक मंच मिलता है, नए नए रचनाकारों को एक मंच मिलता है। तो उम्मीद है कि हर वर्ष ये जारी रहेगा, लोग आते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। और किताबें जो सहेज के रखी गई हैं अलमारियों में, हमने बहुत किताबें ख़रीदी हैं, कुछ पढ़ी। मुझे लगता है कि मेरी आने वाली पीढ़ियाँ, हमारी आने वाली पीढ़ियाँ उनको पढ़ें, सहेजें और हमेशा उसको संग्रहित करें, उसको एक दूसरे को पढ़ाएं और जानकारी को आगे बढ़ाएं। तो अजीत वर्मा जी, इस पुस्तक मेले में जो 5 मार्च 2023 तक है, उन नए युवा पीढ़ी को किस नज़रिए से पुस्तक मेला देखने के लिए आमंत्रित करना चाहेंगे? देखिए, पुस्तक मेला एक ऐसा मंच होता है, एक ऐसा स्थल होता है जहां आपको अपनी रुचि के किताब तो दिखते ही हैं, कई बार रुचियां भी परिष्कृत होती हैं। जब आप आते हैं तो कई सारे पुस्तकें देखते हैं, कई सारे लेखकों के विचार आपको जानने का अवसर मिलता है, और इस तरीके से आपको विभिन्न
मतलब आप सोच भी नहीं सकते, कई सारी किताबें तो मुझे ऐसी दिखी हैं जो मेरी कल्पना से परे थी। ऐसे लेखक, ऐसे विषय वस्तु और इतना बढ़िया रचना धर्म, बहुत ही अच्छा लगा। और जो नए बच्चे हैं, युवा हैं, उनको ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि किताबों से जब आपका एक परिचय होता है तो दुनिया खुलती है आपके सामने। जो टीवी, मोबाइल, रेडियो, जो भी मास कम्युनिकेशन के अन्य संसाधन हैं, जो संचार के साधन हैं, उन सब से बेहतर ये कथ्य का मूल भंडार है किताबें। यहीं से सारे संसाधन निकलते हैं। और मुझे लगता है कि जब आप पढ़ते हैं तो उसमें व्यक्तिगत संवाद होता है, सीधे रचनाकार आपसे संवाद करता है, आप एक अलौकिक दुनिया में पहुंच जाते हैं। मुझे अक्सर लगता है कि मैं कभी किसी ग्रामीण परिवेश की जब मैं कल्पना करता हूं तो अक्सर सोचता हूं एक नदी का किनारा होगा, वहाँ पे मैं होऊंगा, पुस्तकें होंगी और कोई ना होगा, मैं केवल डूब कर पढ़ूंगा। तो ये बहुत ही मग्न होकर पढ़ूंगा, डूब कर पढ़ने का तात्पर्य ये है, मग्न होकर पढ़ूंगा। तो ये जो एक युवा पीढ़ी के लिए अवसर है, ये बहुत ही सुनहरा अवसर है। और अजीत वर्मा जी, ये चूँकि आज़ादी का अमृत महोत्सव थीम को लेकर ये विश्व पुस्तक मेला लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं देश से कनेक्ट करेंगे अगर युवा पीढ़ी आते हैं। तो एक अद्भुत सा यहाँ पे बहुत सारे फोटोग्राफ्स, थीम पे मंडप आपने देखा होगा, थीम पेवेलियन आज़ादी का अमृत महोत्सव का, वहाँ पे जो भी मूर्ति है शहीद आजम भगत सिंह की, और बहुत सारे लेखकों की पुस्तकों की और महापुरुषों के फोटोग्राफ्स की प्रदर्शनी लगी हुई है, जो अन्यत्र शायद न देखने को मिले। और नई दिल्ली पुस्तक मेला एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी का भी एक रूप जैसा दिखाई देता है, जहां आप अपने पसंद की किताबों को देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। बैठने की और व्यवस्था, इन सब को लेते हुए क्या कहेंगे, आज़ादी का अमृत महोत्सव जो थीम है वो कहाँ ले जाएगा नई पीढ़ी को अगर वो पुस्तक मेले में आते हैं? देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव तो अपने आप में एक इतना बढ़िया, एक इतना आदर्शवादी एक विचार है, जो इंसान को, भारतवंशियों को, भारतवासियों को अद्भुत उनमें उत्साह का संचार करता है। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि मैंने अभी भगत सिंह की डायरी देखी, जो उन्होंने जेल में रहते हुए लिखी थी। भगत सिंह की डायरी, उनकी हस्तलिखित डायरी, ये हमारी कल्पना से परे था। कहाँ देखा? ये अभी इस पुस्तक मेले में मुझे अभी नज़र आया, अमृत महोत्सव का जो स्पेशल पेविलियन है वहाँ मैंने देखा, और मुझे भगत सिंह की हस्तलिखित डायरी देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट मैं अपने आप को मानूंगा। इसके अलावा जो डिफरेंट जो हमारे फोरफादर्स हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनकी तस्वीरें, उनके बारे में हम पढ़ा करते थे, उनके बारे में थोड़ी जानकारी, और पूरा जो एक हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो कैसे आगे बढ़ा, कितना संघर्ष किया लोगों ने, ये मुझे जब रोमांचित करता है तो हमारे जैसे लोगों को और युवा पीढ़ियों को कितना ज़्यादा सहेजना चाहिए, कितना ज़्यादा। तो ये बहुत अच्छा कदम है, बहुत ही बढ़िया। मुझे लगता है, मैं गदगद हूँ, और कम से कम सरकार ये सोचती है और युवाओं को जोड़ रही है अपने मूल से, धरती से। ये बहुत ही सराहनीय कदम है, और इसके लिए साधुवाद सरकार। और चूँकि ये वर्ल्ड बुक फेयर है और यहाँ पर अतिथि सम्मानित देश जो है फ्रांस है जी, और उसी स्टॉल पे ये बातचीत हो रही है जी, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे जो वसुधैव कुटुंबकम, इन सब चीज़ों? वसुधैव कुटुंबकम तो हमारे रग में है, खून में है। हमारा आतिथ्य जो सत्कार है वो सब कोई जानता है। फ्रांस हमारा मित्र देश है, और फ्रांस की जो संस्कृति और जो कला और उसका रुझान जो है, आप फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, ये सोशलिज़म, जो असल जो मूल शब्द हैं, ये सब फ्रांस की ही देन है। फ्रांस की जो राज्य क्रांति हुई और वहाँ से जो एक लिबर्टी, एक पर्सनल, एक व्यक्ति की जो आदर्शवादी जो उनकी आज़ादी है, इसका मूल तो फ्रांसी है। तो 1789 से लेकर आज तक के युग में फ्रांस का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हालांकि फ्रांस ने कॉलोनी भी बनाए, औपनिवेशिक काल में वो भी ब्रिटिशर्स, डच, फ्रेंच इत्यादि की तरह वो भी कॉलोनी बनाने में लगा,
लेकिन ये औपनिवेशिक काल था, मिडिल एज के बाद का दौर था। फ्रांस उसके बाद के दिनों में, उसके अभी भी हमारा एक बहुत एक कहें तो कि एक ऑल वेदर फ्रेंड है। और हाँ, उसकी जो रचनाएं हैं, उसकी जो संस्कृति है, उसके लिए लगातार वो लोग प्रयास करते रहते हैं, भाषा सिखाने का प्रयास करते हैं, सांस्कृतिक बहुत सारे महोत्सव करते हैं। और ये जो फ्रांस जो हमारा इस बुक फेयर में थीम कंट्री है, तो एक कई सारी ऐसी पुस्तकें और जो महान रचनाकार हैं फ्रेंच, अब मोलियर से लेके बड़े बड़े रचनाकार जो हैं, उनकी कुछ किताबें तो कम से कम देखने का अवसर हमें मिल रहा है, पढ़ने का मिल रहा है। हालांकि फ्रेंच मैं जानता नहीं, लेकिन एक भाषा है जो बहुत मीठी है, बहुत मीठी ज़ुबान है। शायद ये एक बहुत सराहनीय कदम है और फ्रांस इससे कम से कम भारत फ्रांस की मैत्री और सुदृढ़ होगी। तो इस तरह से आपने देखा कि सभी जो पुस्तक प्रेमी हैं वो यहाँ आकर फ्रांस के बारे में भी जान रहे हैं और आज़ादी का अमृत महोत्सव को भी समझ रहे हैं, और इसके साथ साथ जो पुस्तक अपनी घरों में ले जा रहे हैं जो उन्हें पसंद आ रही हैं। तो इस तरह से पुस्तक मेला जो है वो एक सफल आयोजन कहा जा सकता है। ये राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा जो शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत है, ये 25 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक है। तो आरजेएस पॉजिटिव मीडिया के लिए अजीत वर्मा जी, बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं दर्शकों से कहूँगा कि आरजेएस पॉजिटिव मीडिया, आरजेएस वाणी और आरजेएस पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस में कमेंट करें कि आपको ये प्रयास जो है पॉजिटिव मीडिया पॉजिटिव इंडिया का कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।